नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कैलेंडर के टॉपिक पे। जो आप लोगों का कैलेंडर का ऑलरेडी 4 जो है सेशन लिया जा चुका है, 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के टॉपिक पे जो बचे हुए जो भी नियम हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये टेलीग्राम का लिंक है, यूट्यूब का टेलीग्राम का लिंक है। जिसको भी युक्ति आईएएस के टेलीग्राम से लिंक से जुड़ना है, टेलीग्राम के लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है। यहाँ पे जितने भी कंपटीशन के जो भी पेपर्स हैं, वनडे एग्जाम्स का, स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का, दोनों माध्यम में अवेलेबल है। आप लोग सब्सक्रिप्शन लेके टेस्ट पेपर दे सकते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी का भी टेस्ट पेपर है, यूपी पीसीएस का भी टेस्ट पेपर है, बिहार का भी टेस्ट पेपर है। लगातार जो परीक्षाएं होने वाली उनका भी टेस्ट पेपर चल रहा है, लूसेंट का भी टेस्ट पेपर चल रहा है। तो जिनको भी पेपर देना हो तो सब्सक्रिप्शन लेके अपना पेपर दे सकता है, दोनों माध्यम में। हम लोग बात करते हैं ये कैलेंडर के टॉपिक पे, जो कल हम लोगों ने छोड़ दिया था कैलेंडर का टॉपिक पे, जो उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और कल मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि किसी भी डेट का, मान लीजिए कोई भी डेट दिया हो, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सपोज दैट अगर मान लीजिए दिया हो 29 जून, यही लास्ट क्वेश्चन था कल आप लोगों का, यही लास्ट क्वेश्चन भी था। 29 जून 1989, 29 जून 1989 का दिन हमें पता करना था कि 29 जून 1989 का दिन क्या होगा। यही कल मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था। एक बार और बता देता हूँ क्या होगा। तो मैंने कहा था सबसे पहले आप लोगों को 29 जून दिया है ना, बाई पार्ट करके पहले इसको देख लो। 29 जून दिया है तो सबसे पहले देखो दो भागों में इसको पहले मैं बांट देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। क्योंकि जून को हमको लेना ही नहीं है, 29 जून को तो हमको लेना ही नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और हाँ सॉरी जून, जून का 29 दिन है तो 29 दिन तक जाएंगे हम। जनवरी में देखिए ऑड डे कितने हैं, क्योंकि जनवरी होता है 31 का, और जब भी 31 का होता है मैंने कहा था कि जब भी ऑड डे निकालना हो, सप्ताह के साइकिल को जो कंप्लीट नहीं कर पाता, देखिए 7 चौके 28, 3 दिन बचा, यही हमारे 3 ऑड डे हैं, यानी कि जनवरी क्या है 3 होगा। फरवरी 28 का होगा कि 29 होगा, ये इससे पता करेंगे क्योंकि 1989 है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये जो है क्या है आपका नॉन लीप ईयर है। और जब भी नॉन लीप ईयर होता है वो फरवरी 28 का होता है। यहाँ पर ऑड डे कितने हो जाएंगे 0, मार्च में 3, अप्रैल में कितने होंगे 2, मई में कितने होंगे 3 और जून में कितने होंगे 29। सबको जोड़ के देख लीजिए, 3 3 6 2 8 3 11, 11 और 29 कितना होता है 40 होता है। और 40 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, रिमाइंडर यहाँ पर 5 हमारा बच जाएगा। अभी रुक जाइए, बस इसको पहले कर लेते हैं, रिमाइंडर 5 इसका है। अब 1989 वाले का मैंने क्या बताया था कि जितना डेट दे उसमें से 1 साल कम कर दीजिए, यानी 1989 का दिया है तो 1988 का निकालिए, 1988 का। और मैंने एक ट्रिक भी बताया था, अगर 100 रहे तो कितने आपको बताया था, 100 रहे तो 5 होगा, 200 रहे तो 3 ऑड डे होंगे, 300 रहे तो 1 ऑड डे होंगे, 400 रहे तो 0 ऑड डे। ये सब बता चुका हूँ, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था ऑड डे के बारे में, याद रखने के लिए भी कहा था। अब 1988 को हम पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हम 400 गुणे 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 चौके 1600 हो जाएगा, प्लस 300 हो जाएगा, प्लस 88, और 88 में कितने लीप ईयर हैं ये हम काउंट करेंगे। तो 400 गुणे 4 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 में कितने होते हैं 0 होते हैं, ये हमारा हो जाएगा 0। 300 में कितने होते हैं सर 1 होते हैं, 88 मतलब 88 होगा। और ये लीप ईयर क्या होगा, 88 को 4 से डिवाइड करिए, देखिए कितनी बार जा रहा है, तो सर ये 22 बार जा रहा है। तो 22 चौके 88 होता है, तो यानी कि 22 लीप ईयर होंगे, यानी 22 ये हो जाएंगे। अब ये देखिए 22 और 88 कितना हो जाएगा, 88 तो 90, और 90 और 20 110, और 110 111। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 से जब 111 को आप डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 आया 4, 7 बचे 35, बचा 6, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर 6 बचा। यहाँ पर रिमाइंडर देखिए 1989 वाला 6 बचा, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 29 जून वाला 5 बचा। दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, रिमाइंडर 5 प्लस रिमाइंडर 6। जैसे रिमाइंडर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 11, यानी कि रिमाइंडर जब 11 होगा फिर 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 एकम 7, एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा 4, यानी कि देखिए कितने रिमाइंडर बचेंगे, अब 4 रिमाइंडर बचेंगे। 4 का मतलब क्या होता है, वो दिन होगा। 0 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब होता है मंडे, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, और 3 का मतलब होता है वेडनेसडे। तो 4 का मतलब क्या होगा, थर्सडे, यानी कि 29 जून 1989 का जो दिन होगा वो दिन होगा बृहस्पतिवार। आप जाके कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा कि 29 जून 1989 का जो दिन होगा वो बृहस्पतिवार होगा, थर्सडे होगा, गुरुवार होगा। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी डेट दे, आपको कोई पर्टिकुलर डेट दिया जाए और बोला जाए कि कौन सा दिन होगा, तो इस तरह से आप लोग दिन निकाल सकते हैं।
और भी चलिए क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें, ताकि कोई कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट का ना हो, क्योंकि धीरे धीरे ही पढ़िए लेकिन लॉजिकल तरीके से पढ़िए ताकि क्वेश्चंस को आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल मैं दे दूं कि कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ले लिया 26 जनवरी 1950। चलिए 26 जनवरी 1950 का दिन हमें पता करना कि कौन सा दिन होगा। मैंने आप लोगों से क्या कहा था? मैंने आप लोगों से ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 का दिन निकालना है। तो ये 26 है, यहाँ पर 26 जनवरी, यानी कि 26 तक की जाहिर सी बात है हमको जाना भी है। तो 26 तक जब जाना है तो 7 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कितने साइकिल सप्ताह के पूरे हुए, कितने ऑड डे हैं। तो 7 से जैसे ही हम भाग देते हैं 26 में, तो 7 त्रिका 21 होता है, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर यहाँ पर 5 बचा। इसको किनारे कर लीजिए। चलिए किनारे कर दिया। 1950 है, यानी 1950 में से 1 माइनस कर दिए तो 1949 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा भी था कि जो डेट देगा, क्योंकि अभी देखिए जनवरी कहाँ कंप्लीट था पूरा, वो अभी तो 26 जनवरी तक ही आया था वो। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 1950, यानी कि जाहिर सी बात है इससे कोई मतलब नहीं, एक कम किया 1949 हो गया। और मैंने ऑड डे का कॉन्सेप्ट बताया भी था, अभी बताया हूँ मैं। 100 रहेगा तो 5 होगा, 200 रहेगा तो 3 होगा, 300 रहेगा तो 1 होगा, और 400 रहेगा तो 0 हो जाएगा। ऑड डे का ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया, ऑड डे। अब बताइए 1949 का निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या इसे 400 गुणे 4 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसे 300 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उसे 49 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये लीप ईयर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 400 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 300 वाला कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 49 वाले को 49 हिला दीजिए। 49 में कितने लीप ईयर होते हैं? 49 डिवाइड बाई 4 करके देख लीजिए। 4 से जैसे 49 में भाग देंगे, 4 एकम 4 होगा, कट गया, और 4 दूना 8 होगा, एक रिमाइंडर बचा, यानी कि 12 लीप ईयर होंगे। अब यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पे 49 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। सबको जोड़िए, कितना हो गया? 49 से 50, 12, 62 हो जाएगा। डिवाइड बाई 7 कीजिए। 7 से जैसे 62 को काटेंगे, 7 बटा 56 होता है, और यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 6, यानी कि इसका रिमाइंडर ये 1950 वाला 6 है, और इसका रिमाइंडर कितना बचा? 5, यानी कि रिमाइंडर 5 और प्लस रिमाइंडर 6, दोनों को जोड़ दीजिए तो रिमाइंडर हो गया 11। रिमाइंडर 11 माने सप्ताह के साइकिल को कितने दिन एक्स्ट्रा जो बच गए, यानी कि 4 दिन बच गए। जैसे ही 4 दिन बचा का मतलब क्या हो जाएगा? 4 का मतलब क्या हो जाता है आपका? फिर आ जाएगा उसका आपका आंसर। ये भी दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, जो भी डे दे। यहां पर भी आपने देखा कि 26 जनवरी सिर्फ दिया हुआ था, उसके आगे कुछ लिखा भी नहीं था। तो हम 26 को लेकर चले कि भाई 26 में कितने ऐसे दिन हैं जो सप्ताह के साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 7 त्रिका 21, यानी कि 3 सप्ताह तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 5 दिन ऐसे बचे हैं जो सप्ताह के साइकिल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उस 5 दिन को हमने रिमाइंडर को लिया। उसके बाद हमने 1950 वाले में एक दिन कम किया, 1949 को लेकर चले और उसको बाई पार्ट करके हमने तोड़ना चालू कर दिया। 400 गुणे 4 प्लस 300 प्लस 49 में लीप ईयर, और जैसे मैंने इसको किया तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 आया, उसके पहले रिमाइंडर 5 था, दोनों रिमाइंडरों को जोड़ा, देखा रिमाइंडर 11 आ रहे हैं। फिर पता किया कि सप्ताह के साइकिल में कितने दिन और बच रहे हैं, तो यहाँ पे देखा कि सप्ताह के साइकिल में 4 दिन अभी भी बच रहे हैं, और जो 4 दिन बच रहे हैं तो हमने कहा था कि 0 का मतलब संडे होता है, 1 का मतलब मंडे होता है, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, और 4 का मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार और थर्सडे होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बृहस्पतिवार। ये परीक्षाओं में ऐसे अमूमन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। इसको आराम से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग एक आध बार तो समझ में आप लोग आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए आज कौन सा दिन है? 31 मार्च। 31 मार्च 2022 का मान लीजिए हमें दिन निकालना। तो एक बात बताइए, 22 क्या है? पहले तो ये देखिए 22 हमारा क्या है? ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? तो हमने देखा कि सर ने कहा था कि लीप ईयर वो होता है जो 4 से 2 डिजिट लास्ट के डिविजिबल होते हैं, वो लीप ईयर होते हैं। ये क्या है? नॉन लीप ईयर है। यानी कि ये पता चल गया कि हमें जो फरवरी होगा वो 28 को लेकर चलना है। चलिए बाई पार्ट में तोड़ते हैं इसको। जनवरी में बचे दिनों की संख्या कितनी होगी? जनवरी चूंकि 31 का होता है, ऑड डे कितने होंगे? 3। फरवरी में कितने होंगे? 0, क्योंकि 28 फरवरी था। मार्च का कितना दिन है? 31 दिन है। तीनों को जोड़ दो, 31 3 34 डिवाइड बाई 7। 7 से जैसे ही 34 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 चौका 28, 28 में कटा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर 6 बचा है। चलो ये तो यहाँ तक कर लिए पहले आप लोगों ने।
अब 2022 को तोड़ने के लिए मैंने क्या कहा था कि 2022 में से एक कम करूं तो हो जाएगा 2021। अब क्या 2021 को कैसे तोड़ेंगे? तो क्या हम 400 गुणे 5 कर सकते हैं क्या? 4 पचे 20 प्लस 21 प्लस लीप ईयर कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, 100 के लिए 5 होता है, 200 के लिए 53 होता है, 300 के लिए 1 होता है और 400 के लिए 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। इसको 0 लिख दीजिए। 21 को 21 लिखिए और 21 में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 पचे 20 यानी कि 5 लीप ईयर 5 होंगे यहाँ पे, बिल्कुल होंगे सर। 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26 डिवाइड बाई 7 कीजिए, कितना बचेगा? रिमाइंडर 7 तरीका 21, रिमाइंडर 5 बचेगा। रिमाइंडर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर रिमाइंडर इस वाले का 5 है, दोनों को जोड़िए तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा सर 11। फिर रिमाइंडर 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 कीजिए, कितना बचा? रिमाइंडर 4। और रिमाइंडर 4 का मतलब बात बताइए, आज बृहस्पतिवार है कि नहीं है? बिल्कुल है, रिमाइंडर 4 बचा, यानी आज का जो दिन है आपका बृहस्पतिवार है। और देखिए मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया। देखिए कितना आसान है सब चीजें जानना। कोई भी कहते कि भाई आज डेट है, इस डेट को कौन सा दिन होगा, तो आप बताइए ऐसे ही कॉन्सेप्ट से। 31 मार्च है और हमें ये जरूर देखना है कि जो ईयर दिया हुआ है लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, क्योंकि ऑड डे जब हम निकालेंगे तो 28 और 29 वाला कहानी चलेगा, क्योंकि ये जो है जनवरी से चालू होते हुए 28 फरवरी को आगे बढ़ते हुए ये मार्च तक पहुंचा है, इसीलिए हम यहाँ पर फरवरी चेक करना पड़ रहा है बार बार मुझे। तो देखिए दोनों को जोड़ा मैंने, रिमाइंडर 6 प्लस रिमाइंडर 5, दोनों रिमाइंडर को जोड़ा, रिमाइंडर 11 आया। रिमाइंडर 11 में चेक किया मैंने सप्ताह के कितने साइकिल बाकी हैं, तो 7 एकम 7 होता है, 4 रिमाइंडर बचा। यही जो 4 रिमाइंडर का मतलब क्या हो जाएगा? थर्सडे। यानी आज का दिन कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार है और इस पूरी दुनिया को पता है कि आज बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने प्रूफ करके भी आप लोगों को दिखा दिया। मान लीजिए कोई पूछे कि ये बताइए कि 5 जून, मान लीजिए 5 जून को किसी का पेपर हो कि भैया हमारा यूपीएससी का पेपर है 5 जून 2022 का, दिन कौन सा होगा? कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि ये क्या है? नॉन लीप ईयर है, NLY है, नॉन लीप ईयर है। 5 जून तक जाने का रास्ता क्या है? सिंपल सा हमने रास्ता एक बताया था कि जनवरी के लिए 3 होता है, फरवरी के लिए 0 होता है, मार्च के लिए 3 होता है, अप्रैल के लिए 2 होता है, मई के लिए क्या होता है? मई के लिए 3 होता है और जून में 5 दिन। 3 3 6 2 8 3 11 और 5 16, 16 डिवाइड बाई 7, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचा? सर रिमाइंडर 2 बचा। 2022 में अभी मैंने कहा भाई साहब कि 2022 दिया है, एक कम कर लो, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2021। 2021 को क्या हम 400 गुणे 5 प्लस 21 प्लस लीप ईयर लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0, इसको काट दो, 21 को 21 ही रहने दो। लीप ईयर कितने बचेंगे? 21 में 4 पचे 20, 21 5 हो जाएगा 26, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पर सर 5 बचा, यहाँ रिमाइंडर 5 बचा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा। दोनों रिमाइंडरों को जोड़ दो, रिमाइंडर 2 प्लस रिमाइंडर 5, दोनों रिमाइंडर को जोड़ा, रिमाइंडर 7। सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0। अब बताओ 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब रविवार होता है। तो देखिए आपका आंसर भी आ गया कि 5 जून का जो दिन होता है या 5 जून 2022 को जब आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का परीक्षा होगा, उस दिन रविवार पड़ेगा। और देखिए मैंने प्रूफ करके भी आप लोगों को दिखा दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। जनवरी में ऑड डे, बस ऑड डे निकालना जिसने सीख लिया आराम से अपने चुटकियों में इसको खेल सकता है। तो रविवार वो दिन होगा 5 जून 2022 को। मान लो किसी ने और कह दिया अगला क्वेश्चन में कि सर हमको एक बात बताइए, ये जो 5 जून के बाद मान लीजिए 12 जून को पेपर यूपी पीसीएस का होने वाला है, आप मुझे बताइए 13 जून को पेपर कौन सा होगा? अब ये मत कहना कि हर पेपर संडे को होता है, ऐसे तुक्का मार देना, ऐसा मत करना। कोई भी डे लेके चलता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कि जुलाई ले लीजिए चलिए, या 31 अक्टूबर ले लीजिए। 31 अक्टूबर 2022 का हम निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। तो 31 अक्टूबर 2022 का चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। 31 अक्टूबर है, जनवरी में 3 दिन, फरवरी के 2 दिन, फरवरी के 0 दिन सॉरी, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के भी 3 और सितंबर के 2, अक्टूबर का 31। सबको जोड़ दो, 3 3 6 2 8 3 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21। 21 का मतलब काट दो, यहाँ पर 7 3 21 वैसे भी कटना ही है। 21 का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। 21 और यहाँ पर मान लीजिए 31 है, यानी 21 प्लस 31 करके देख भी लीजिए।
1 1 2 और 3 2 5, यहाँ पे काटिए। 7 से जैसे ही भाग देंगे 52 में, 7 7 49, 3 आपका रिमाइंडर बचा। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच भी रहा है। अगर मान लीजिए 21 को नहीं भी लेते ना आप लोग, तब भी 31 करते, तभी रिमाइंडर 21 आता। 7 चौका 28, 3 बचता, रिमाइंडर यहाँ पर 21 बचा। इसका रिमाइंडर कितना बचा? ये 2022 वाला बार बार देखिए, 2022 वाला कितना आ रहा था? 2022 वाला आपका हमेशा 5 आ रहा है, तो 2022 में 5 कर दीजिए इसका रिमाइंडर। इसका भी रिमाइंडर 2005 रिमाइंडर 5 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 5 इसको भी कर दीजिए। कौन सा? 2022 वाला, जो ऑलरेडी इसके पहले निकाल चुका, एक कम करके 2021 दिखाया था मैंने आप लोगों को। दोनों रिमाइंडर को जोड़िए, रिमाइंडर 8 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 का मतलब हो जाएगा मंडे, यानी कि सोमवार। ठीक है, तो वो दिन होगा सोमवार। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक में आप लोग को ये चीज़ें कवर हो गई होंगी। नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। और अगला कॉन्सेप्ट कुछ बताता हूं मैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। अगला जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आप लोगों से, मान लीजिए क्वेश्चन कोई पूछ दूं। अगला टॉपिक में थोड़ा सा, ये पहला केस हो चुका है, अब कुछ नया बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए दे दे 3 जनवरी 2022 या 2000 को सैटरडे है, शनिवार है, तो 26 जनवरी 2000 वो कौन सा दिन होगा? यहां पर देखिए ईयर सेम है, लेकिन डेट यहां पर डिफरेंट है। ईयर यहां पर सेम है और डेट यहां पर डिफरेंट है। 3 जनवरी 2000 को सैटरडे है, शनिवार है, तो उसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? क्योंकि 2000 का ही हम चला रहे हैं। नॉर्मल सा कोई बच्चा होगा तो सोचेगा सर 3 तारीख को अगर है तो 3 के बाद सर 10 तारीख को शनिवार होगा, 17 तारीख को शनिवार होगा, 24 तारीख को शनिवार होगा, और 24 में 2 दिन जोड़ दीजिए तो 26 तारीख को यहाँ पर शनिवार, 24 को चूंकि शनिवार है तो शनिवार में 2 दिन जोड़ दीजिए तो शनिवार, रविवार और सोमवार आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। भाई 3 तारीख को है तो फिर उसके बाद कब होगा? 7 दिन बाद 10 तारीख को होगा, 10 के बाद 17 तारीख को होगा, 17 के बाद 24 तारीख को शनिवार आएगा, 25 तारीख को रविवार आएगा और 26 तारीख को सोमवार आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था कि ईयर सेम हो, डेट डिफरेंट हो, महीना एक ही हो, तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, ये तो बच्चों वाला तरीका था केस फर्स्ट का। ये दूसरा तरीका हम बताते हैं। यहां पर तारीख पे तारीख जो पड़ रहा है, 26 में से 3 को घटा दीजिए, बचा कितना? सर 23 दिन बचे। 23 अगर दिन बचे तो इसमें बताइए ऑड डे कितने होंगे? तो सर ऑड डे यहाँ पे करके दिखा देता हूं। 23 में ऑड डे कितने हो जाएंगे? 7 तरीका 21, 2 दिन बचे ऑड डे। बताइए 2 दिन क्या बचे? ऑड डे हमारे बचे। अब हमें एक बात बताइए, 3 जनवरी 2000 का दिन दिया हुआ था, 26 जनवरी 2000 का दिन हमें निकालना था। एक बात बताइए, 3 जनवरी से हम 26 जनवरी आगे बढ़ रहे हैं, यानी कैलेंडर में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम कैलेंडर से आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। कैलेंडर में अगर हम 26 जनवरी से 3 जनवरी पीछे जाते हैं तो हम करते हैं माइनस। यहां पर क्या हो रहा है? 3 जनवरी का दिन दिया हुआ है, 26 जनवरी का दिन निकालना है, यानी कि धीरे हम 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके जाएंगे ना, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब भी आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं, यानी कि +2, यानी कि सैटरडे में हम 2 दिन जोड़ देंगे, तो सैटरडे में जैसे ही 2 दिन जोड़ देंगे तो हमारा दिन होगा सोमवार। ये देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जोड़ना भी नहीं पड़ा आपको। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था, बच्चा वाला आंसर भी बताया गया। क्या इसका कॉन्सेप्ट दूसरा मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो, जैसे दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। इसमें अगर 23 मार्च 2007 को वेडनेसडे हो, बुधवार हो, तो 23 मई 2007 का दिन क्या हो? बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। 23 मार्च का दिन दिया हुआ है और यहां पर चलिए यहां पर देखिए 23 मार्च का दिन दिया हुआ है, यानी कि देखिए यहां पर डेट क्या है, ईयर क्या है, सेम है। डेट में क्या है, डिफरेंट है। डेट क्या है भाई साहब, डिफरेंट है। 23 मार्च है यहाँ पर और 23 मई तक हमको जाना है, ठीक है। इसमें करना क्या है, 23 मार्च से हम चलिए 23 मई तक जाते हैं। मार्च में कितने दिन बचे हुए हैं, क्योंकि मार्च 31 का होता है, तो मार्च में बचे हुए दिन कितने हो जाएंगे, मार्च में 23 जो मार्च है कितने है आपका, मार्च में कितने दिन बचे हैं सर, मार्च में 8 दिन बचे हैं। अप्रैल में कितने दिन बचे हैं सर, अप्रैल में 30 दिन बचे हैं। मई में कितने दिन बचे हैं सर, मई में सर ये चूंकि मई तो 23 तक जाना ही था, दिए हुए दिन, यहां पर बचे हुए दिन और यहां पर गिवन डेट, कौन सा डेट था, 23 तारीख। तीनों को जोड़िए, 23 और 30 कितना हो गया, 53। 53 और 8 कितना हो जाएगा, 61। 61 को 7 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो रिमाइंडर 4 आएगा, 7 8 56 और 56 और 5 रिमाइंडर 5 आएगा। रिमाइंडर हमारा आया 5। अब एक बात बताओ माय डियर, 23 मार्च 2007 को बुधवार है, मार्च से हमें मई तक जाना है, कैलेंडर में हमें मार्च से मई जाना है। एक बात बताइए, हम आगे जा रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं, सर हम मार्च से मई तक जा रहे हैं, तो जब हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि वेडनेसडे में 5 दिन हम जोड़ देंगे। और एक नियम, एक चीज और बता देता हूं, अगर वेडनेसडे में मान लीजिए 5 दिन जोड़ दिया मैंने, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कि वो दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। अगर जल्दीबाजी में करना है तो एक बार और याद रखना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, या तो हम 5 दिन आगे जाएं या 2 दिन हम पीछे आए, तो हमारा वो दिन हमारा पता चल जाएगा। मैंने क्या कहा, या तो हम 5 दिन आगे जाएं या 2 दिन हम पीछे आए, तो सप्ताह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा 5 दिन आगे गए तो सोमवार आया, और देखिए यहाँ पर मैंने 2 दिन पीछे भी कर दिया, तो देखिए यहाँ पर मेरा सोमवार ही हमारा आंसर आ गया। तो ये याद रखिएगा, 5 दिन आगे जा रहे हैं तो 2 दिन पीछे आ रहे हैं, तभी सप्ताह कंप्लीट। 4 दिन आगे जा रहे हैं, 3 दिन पीछे आ रहे हैं, तो सप्ताह कंप्लीट। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर या तो 5 दिन जाइए, डायरेक्ट आंसर बताइए कि बस 5 दिन गए तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आएगा। 2 दिन पीछे आ गए तो वेडनेसडे से 1 दिन पहले आएंगे तो मंगलवार, 1 दिन और पहले आएंगे दूसरा दिन तो आपका सोमवार। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी तरीका अपनाना हो आप लोग अपना सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसमें नोट कर लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है सारा। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 10 जून 1990, दिन था शनिवार। आपका 30 नवंबर 1990 का दिन हमें पता करना है। देखिए केस फर्स्ट है ये, देखिए यहाँ पर वर्ष है सेम, 10 यहाँ पर जून, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था, बचे हुए दिन, बचे हुए दिन कितना दिन बचा है भैया, जून होता है 30 का, तो देखिए 20 दिन बचा है, तो 20 दिन लिख लीजिए। जुलाई कितने दिन का होता है सर, जुलाई सर 31 का होता है। अगस्त कितने का होता है सर, 31 का होता है। सितंबर कितने का होता है सर, 30 का होता है। अक्टूबर कितने का होता है सर, अक्टूबर आपका 31 का होता है। नवंबर दिया हुआ तारीख, दिया हुआ 30 तारीख दिया हुआ था। और छोटा अगर इसको करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, देखिए कैसे, अरे यार इसमें ऑड डे पता कर लो कितने हैं, तो रिमाइंडर कितना, 7 दूना 14, रिमाइंडर 6 बचेगा। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। इसमें भी रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा।
इसमें भी रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर सर 3 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। और 3 30 वाले का तो जाहिर सी बात है 2 ही बचेगा। तो 6 3 9 3 12 2 14 3 17 17 2 19, कितना आया 19। 7 से फिर भाग दो तो कितना बचा, 7 दूना 14, यानी रिमाइंडर कितना बचा 5। अब बताओ जून से नवंबर जाना है, क्या करना चाहिए हमें, जून से हमें नवंबर जाना है, क्या करना चाहिए। तो हमें भैया प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे सर, तो या तो शनिवार में हम 5 दिन जोड़ दें या 2 दिन घटा दें तो हमारा आंसर सेम होगा। तो शनिवार से 2 दिन पहले आएंगे तो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। या तो शनिवार में 5 दिन जोड़ के देख लीजिए, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। तो या तो 5 दिन आगे जाइए या 2 दिन पीछे आइए, आपका आंसर सेम होगा। इसमें क्या करना है, अगर से डेट वर्ष जो है समान हो, डेट का निकालना हो कि 10 जून को ये डेट था, 30 जून को कौन सा दिन होगा, सिंपल सा है, बचे हुए दिन जो डेट दिया हुआ है और अंतिम में दिया हुआ तारीख, दोनों के सबका ऑड डे निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर हम आपके सामने कैलेंडर का अगला भाग जो है, दूसरा जो मॉडल है इसका केस 2 जो है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें मुझे लगता है किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। यहाँ पर देखिए 10 जून दिया हुआ था, कुछ नहीं करना है आपको। रुकिए मैं थोड़ा हाइलाइटर का आज पेन का इंक कलर ही चेंज कर देता हूँ, कुछ डिफरेंट कर देता हूँ, देखा जाए क्या होता है इससे। ये देखिए 10 जून 30 नवंबर दिया हुआ था। चलिए एक बार और बता देता हूँ मैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 10 जून 1900 क्या था 90, दिन कौन सा था, शनिवार, यही पूछा। और किसका निकालना था, 30 नवंबर 1990 का पता करना था। करना कुछ नहीं है, 10 और 30 का यही हमारा, देखिए ये दोनों तो सेम है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। जून से हमको चालू करना है, तो जून में क्या है, बचे हुए दिन। जून कितने दिन का होता है भैया, जून होता है 30 दिन का, 10 दिन खत्म हो गया, बचा 20 दिन, देखो 20। जुलाई में, अच्छा एक काम करो, जुलाई में कितने दिन का होता है सर, जुलाई होता है, जून हो गया, जुलाई 31 का होता है, लिख लो 31। अगस्त कितने बार होता है सर, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर का दिया हुआ तारीख 30 क्या था, 30 नवंबर दिया हुआ तारीख था। ठीक है भाई साहब, 30 दिया हुआ तारीख था, बचे हुए दिन यानी कि 20। चलिए सबका ऑड डे निकाल लीजिए, यहाँ पे निकालने या तो आगे तो निकालना, ये इतना लंबा चौड़ा बैठ के जोड़ेंगे, या जोड़ना है तो जोड़ ही लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 0 1 1 2 1 3, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17, 173 डिवाइड बाई 7 कर लीजिए, 7 से काटिए, 7 से 173 काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 में 4 गया 3 होता है, 7 चौका 28, बचा कितना 4। थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, कुछ सिली मिस्टेक हुआ है। ये जून का था, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है। तो 1 1 2 1 3, ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 2 17, 170, ठीक है। 7 से काटा है, 7 दूना 14, तो यहाँ पर आया 5, और यहाँ पर 3 है ना, 53 है ना ये। अरे 7 से 173 में हटा देता हूँ, रुकिए मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, थोड़ा भी कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 7 से 173 को जैसे मैंने काटा तो 7 दूना 14, बचा कितना 3, 7 चौका 28, बचा कितना 28 5 रिमाइंडर। अब मैंने क्या कहा, जून का दिया हुआ नवंबर जाना है, यानी कि हमें आगे जाना है, आगे जाना है तो इसको 5 दिन जोड़ दीजिए, या तो शनिवार में से 2 दिन घटा दीजिए, दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ और कर देता हूँ, या होता है शनिवार से 2 दिन पीछे करेंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, या शनिवार में 5 दिन जोड़ देंगे तब भी आपका थर्सडे हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को
आज का जो सेशन होगा वो समझ में अच्छे से आया होगा। देखिए, रीजनिंग में यही है कि जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर तरीके से, यहीं पर देखिए अभी शुरुआती दौर है। आने वाले समय में ये थोड़ी कहूँगा कि यहाँ पे 20 लिखिए और 22 लिखिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कहूँगा भाई 20 लिखा हुआ है, बचे हुए दिन रिमाइंडर पता करो कितना है। सप्ताह का साइकिल कौन कंप्लीट नहीं किया? तो सर यहाँ देखिए रिमाइंडर 6, 7 दूना 14, रिमाइंडर 6। यहाँ पर 31 का मतलब रिमाइंडर 3, 7 चौका 28, रिमाइंडर 3, फिर 31 का मतलब रिमाइंडर 3। ऐसे लिखवाऊंगा ना, इतना लंबा चौड़ा थोड़े लिखवाऊंगा। रिमाइंडर 30 है तो रिमाइंडर 2, फिर रिमाइंडर 31 है तो रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 30 है तो रिमाइंडर 2। सबको जोड़ दो यार, 6 3 9 3 12 2 14 2 16 3 19, 19 डिवाइड बाई 7, फिर करके देखो हफ्ते के रिमाइंडर 5, जोड़ो यहाँ पे 5। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर तो डायरेक्ट वही आना है बृहस्पतिवार। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आराम से जितने भी कैलेंडर के टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसको मन लगा के पढ़िए। एक एक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं आपको, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें आप लोग। मैंने कहा कि अगर आज का दिन जो है वो भी मैंने आपको बताया, आने वाले भविष्य में कोई भी दिन दे दें आपको मैंने बता दिया कि 100 में ऑड डे होते हैं 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। यही कॉन्सेप्ट लेके चलिए और तोड़िए बाई फ्रैक्शन में, और आप देखिए ना इतना आसान हो जाएगा कैलेंडर का टॉपिक आपके लिए कि किसी भी परीक्षा में, भारत की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ पर कैलेंडर से अगर क्वेश्चन आए तो 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे, और यहीं सबसे घुमा फिरा कहीं क्वेश्चन आएंगे। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को नहीं बता रहा हूँ। आराम से इसको पढ़िए, अभी भी समय है आपके पास। अप्रैल मई 2 महीना बचा हुआ है, जितना भी प्रैक्टिस करना है सीसेट में प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी जीएस का, लुसेंट का, बिहार पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का, करंट अफेयर का जो बैचेज चल रहा है उसको, रनिंग बैचेज को देखा कीजिए। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। टेलीग्राम पे क्विज हो रहे उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। इसके साथ ही साथ जो आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चन का पोल हो रहा है उस पर भी काम कीजिए। आप लोग कहीं इधर भटकने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। प्रीवियस वीडियो जाके सीसेट का देख लीजिएगा, वहाँ पे और जिनको कॉन्सेप्ट जो पहली बार आए हैं उनको वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।